बहू आज भी लुटा आई मेरे बेटे की कमाई। अरे कितनी बार कहा है तुझसे, जो अपनी बड़ी बहन के घर जाया करे तो कुछ मत ले जाया कर। पर तुझे क्या बोले, तेरी बड़ी बहन में भी समझ नहीं है। वो भी तुझसे लेकर रख लेती है। भला छोटी बहनों का कोई सामान लिया जाता है क्या। सास भारती जी ने सुहानी और सोहन के घर में घुसते ही बोलना शुरू कर दिया। सुनकर सुहानी हैरान थी, आखिर भारती जी को कैसे पता चला कि ओ अपनी दीदी के घर कुछ लेकर गई थी। उसने सोहन की तरफ देखा तो ओ नजरें झुकाए चुपचाप जाकर भारती जी के पास सोफे पर बैठ गया। सुहानी को सोहन की तरफ देखते देखकर भारती जी बोली, उसे क्या देख रही है, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। सुहानी को यह समझ में आ गया कि जरूर सोहन ने ही बताया होगा, पर अब भारती जी सवाल कर रही थी तो जवाब देना भी जरूरी था, नहीं तो जवाब मिल जाता कि बहू मुंह सुजाकर घूम रही है, जवाब तक नहीं देती। सो सुहानी ने कहा, मम्मी जी मैं दीदी के लिए कोई तोहफा लेकर नहीं गई थी, मैं तो उनके बच्चों के लिए लेकर गई थी। आखिर वो दोनों तो काफी छोटे हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि मौसी कुछ न कुछ लेकर आई होगी। ऐसे खाली हाथ जाते हुए अच्छी थोड़ी न लगती, इसलिए सिर्फ चॉकलेट का पैकेट खरीदा था। तो चॉकलेट के पैकेट क्या मुफ्त में आते हैं। दो बच्चों के लिए 150 रुपए के दो फैमिली पैक खरीद लिए। 300 रुपए हुए कि नहीं। और उनके बच्चों ने रखा, मतलब उन्होंने रखा। हे भगवान, पता नहीं, मैंने तो तुम्हारा परिवार ही देखा है जो अपनी छोटी बहनों से भी सामान लेकर रख लेते हैं। अरे मेरे मायके वालों को तो खाना पीना दुश्वार हो जाता था। अगर मैं एक चॉकलेट लेकर भी चली जाती थी तो उल्टा उन्हें कितना कुछ देना पड़ जाता था। और यहाँ तुम्हारी दीदी ने क्या दिया होगा, सिर्फ 100 रुपए। इन 100 रुपयों के लिए घाटा करवा कर आ गई। भारती जी बोले जा रही थी और सुहानी उन्हें ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। आखिर कब तक सुनती रहती, ये देखकर भारती जी और ज्यादा चिढ़ गई और सोहन को बोली, देख ले तेरी बीवी के लक्षण, यहाँ मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरी बातों को सुनने की जगह कैसे तमक कर अपने कमरे में चली गई। बोलना ही बेकार है हमारे तो। ऐसा काम करते ही क्यों है कि बोलने से मिर्ची लग जाए। ये देखकर सोहन कमरे में आ गया और सुहानी से बोला, सुहानी एक क्या तरीका है, मम्मी तुमसे बोल रही थी और तुम बीच में ही आ गई, तो और क्या करती, वहाँ खड़ी होकर सुनती रहती। दीदी के ससुराल में मैं साल में कोई 1-2 बार जाती हूँ, ऐसे में खाली हाथ जाते हुए मैं अच्छी लगूंगी। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन तुम इस तरह से मम्मी की बात को बीच में ही छोड़कर चली आती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता। एक तरीके से तुम उनका अपमान कर रही हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब। पर कब तक सुनती रहूं, तुम तो मम्मी को समझाते नहीं हो और फिर ऊपर से मम्मी जी को एक एक बात बता देते हो। तो क्या अपनी मम्मी से झूठ बोलूं। अब ओ बार बार फोन करके पूछ रही हैं कि कितनी देर में आओगे, क्या क्या लेकर गए हो, तो जवाब भी ना दूं। मुझे अपनी मम्मी से कुछ भी छुपाने का शौक नहीं है, इसलिए ए अक्ल तुम मुझे मत दो, कहकर सोहन भी कमरे के बाहर आ गया। कमरे में रह गई तो अकेली सुहानी। सुहानी और सोहन के शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, अभी 3 साल ही हुए हैं। पर इन 3 सालों में सुहानी को ये अच्छे से समझ में आ गया कि भारती जी को सुहानी का अपने मायके कोई भी सामान तोहफे के रूप में ले जाना पसंद नहीं, क्योंकि वो इन सब चीजों को रिवाज के खिलाफ मानती हैं। उनका मानना था कि बहन बेटियों से कभी कोई सामान नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें दिया जाता है। इसलिए वो खुद के मायके में भी कभी कोई तोहफा लेकर नहीं जाती और सुहानी को भी अपने मायके या अपनी दीदी के बच्चों के लिए कोई सामान ले जाने से इनकार कर देती। पर सुहानी दीदी के बच्चे छोटे हैं तो वो भी ये उम्मीद करते थे कि मौसी जब भी आएगी कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। भारती जी की इन्हीं आदतों के कारण वो अपने मायके में भी कंजूसी बुआ और कंजूसी मौसी के नाम से ही फेमस थी, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी इस आदत को बड़ी सफाई से रिवाज का नाम दे देती थी, लेकिन अब वो बहू को भी रोकने की कोशिश करती थी। इसलिए कई बार सुहानी बिना बताए ही छोटा मोटा तोहफा खरीद कर ले जाती थी। लेकिन जब वो सोहन के साथ जाती थी तो भारती जी सोहन को फोन करके पूछती थी कि आखिर सुहानी क्या लेकर गई है।
और सोहन एक आदर्श बेटे की तरह सब कुछ उन्हें बता भी देता था। उसके घर आने पर भारती जी सुहानी को अच्छे से डांट लगाती थी, पर सोहन भारती जी के सामने कुछ नहीं कहता। लेकिन अभी कुछ दिन बाद सुहानी के छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। अब भारती जी को ये टेंशन हो गई कि सुहानी आखिर क्या तोहफे में देने वाली है। तो भारती जी अक्सर सोहन से धीरे से जरूर पूछती, आखिर क्या डिसाइड किया उसने अपने भाई भाभी के गिफ्ट के लिए। सोहन एक ही जवाब देता, मम्मी मुझे नहीं पता। अभी तक उसने कुछ कहा नहीं तो भारती जी सुनकर चुप हो जाती, पर फिर भी उनका जी नहीं भरता। सुहानी जब उनके आसपास काम कर रही होती तब बैठे बैठे भी इधर उधर के उदाहरण देकर खुद से ही बोलती रहती, अरे बहन बेटियों से लिया नहीं जाता, इसमें माता पिता पर ही भारी पड़ता है। पर सुहानी सुनकर भी अनसुना कर देती, जानती थी कि उनकी मंशा क्या है। लेकिन कल सुहानी अपने मायके गई थी और रात को सोहन के साथ देर से घर लौटी थी, इसलिए सोहन से कोई बात नहीं हो पाई थी। और बहू से तो ओ सीधे तौर पूछती भी नहीं थी। अभी सुबह सुबह ही उन्होंने दोबारा सोहन से पूछा तो उन्हें पता चला कि अभी कल ही बाजार से सुहानी अपनी मम्मी के साथ जाकर अपनी होने वाली भाभी को मुंह दिखाई में देने के लिए सोने की अंगूठी लेके आई है। बस फिर क्या था, उन्होंने वापस पूरा घर सिर पर उठा लिया। आखिर जब भारती जी चुप ही नहीं हुई तो सुहानी ने कहा, मम्मी जी मायके से हमेशा लेती ही तो हूँ, अब छोटे भाई भाभी को कोई तोहफा दे दिया तो गलत क्या है। कौन सा मैं उन्हें तोहफा देती रहूंगी। अरे तेरे मायके वाले ऐसे कैसे तुझसे तोहफा ले लेंगे। तेरी मम्मी ने तुझे समझाया नहीं क्या। उन्हीं के साथ तो तू गई थी अंगूठी लेने के लिए। अरे अंगूठी कोई सस्ती आती है क्या। कम से कम मुझसे पूछती तो सही। अपनी सास से पूछना भी तूने ठीक नहीं समझा। मम्मी जी पैसे तो मैं आपके बेटे से ही लेकर गई थी अंगूठी खरीदने के लिए, तो इन्हें तो सब कुछ पता था। मैं तो पहले ही इन्हें बता चुकी थी कि मैं सोने की अंगूठी गिफ्ट करूंगी, और फिर मुझे लगा आपको इन्होंने बता दिया होगा, क्योंकि आप अक्सर इन्हीं से सब कुछ पूछती हैं। और रही बात तोहफे की, तो तोहफे से मेरा मान नहीं बढ़ रहा है, बल्कि तोहफा देने से आपका मान बढ़ रहा है। वहाँ तोहफे के साथ मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, वहाँ मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का नाम होगा। तो कम से कम अपना मान तो मत गिराइए, आखिर मेरे ससुराल की भी कोई इज्जत है। कम से कम मैं अपनी हैसियत के अनुसार तोहफा दे सकती हूँ। सुहानी ने कहा तो सोहन बीच में ही बोला, हाँ मम्मी ये बात तो सुहानी सही बोल रही है। मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या देने वाली है, पर आप परेशान ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा। वहाँ इतने लोगों के बीच में जब सब लोग तोहफे दे रहे होंगे, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो लोग तो यही कहेंगे कि इसके ससुराल वाले कंजूस हैं, हमें ही गलत बताया जाएगा। इसलिए वो जो तोहफा दे रही है उसे ले देने दो। आखिर सोहन को भी सुहानी के पक्ष में बोलते देखकर भारती जी बोली, जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मेरे बोलने से क्या फायदा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आखिर माता पिता के ऊपर भार पड़ता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो नए जमाने की चोचले अपनाते रहो, कहकर भारती जी अपने कमरे में चली गई। लेकिन काफी दिन तक उनका दिल दुखता रहा। आखिरकार सोने की अंगूठी कोई सस्ती तो आती नहीं है, पर जब बेटा बहू एक स्वर में बोल रहे हैं तो वो अकेली क्या ही बोल पाती।